के अद्वियात पर एडवांस टैक्स नामंजूर, फाइलर पर 0.5 जबकि नॉन फाइलर पर 1% एडवांस टैक्स। फैसलाबाद में केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल, शहर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, मरीज रुल गए हैं, आवाम अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। आपको बताएं कि अद्वियात पर एडवांस टैक्स नामंजूर, फाइलर पर 0.5, नॉन फाइलर पर 1% एडवांस टैक्स। फैसलाबाद में केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल है, शहर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए गए, मरीज रुल गए हैं, आवाम अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे। आपको बता रहे हैं कि फाइलर्स पर 0.5 और नॉन फाइलर्स पर 1% एडवांस टैक्स है। फैसलाबाद में केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल, शहर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, मरीज रुल गए हैं। इसी पर बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताएगा कि आवाम अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। जी बिल्कुल, फार्मा एंड ड्रग्स केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की जा रही है और इस सिलसिले में फार्मेसी और मेडिकल स्टोर जो है बंद हैं, जिसके सबब जो मरीज़ आ रहे हैं या उनके तीमारदार आ रहे हैं तो उन्हें अद्वियात के हसूल के लिए जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अद्वियात के हसूल के लिए वो मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में मिल रही हैं और कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दी जा रही है कि बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से उन्होंने खरीद लिया, जिसके सबब अद्वियात के हसूल के लिए उन्हें ख्वारी का सामना करना पड़ा। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या कहें? सर जी, हम तानले शहर से दवाई लेने आए हैं तो इधर साहब मार्केटों बंद है, कोई मार्केट खुली नहीं, दवाई भी महंगी, मार्केट भी बंद है। हम बहुत परेशान हैं, हम खुद जिगर के मरीज हैं, दवाई यहाँ मिल नहीं रही। जिगर के मरीज़ हैं, यहाँ पे दवाई मिल नहीं रही, दूसरी जानिब अद्वियात जो है वो महंगी भी हैं जो कि मरीज़ों की पहुँच से बाहर हैं, जिसके सबब जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप किस लिए आए भाई? जी मैं अपनी माँ की दवाई लेने आया हूँ मंडी तांदले से, तो सुबह से स्टोर बंद है, कोई हमारी बात नहीं सुनना सर। स्टोर वगैरह बंद है जिसके सबब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम इस सिलसिले में महकमा सेहत का ये कहना है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं या सरकारी अस्पतालों में मौजूद फार्मेसी हैं वो खोली गई हैं और जिन शहरियों ने अद्वियात लेनी है तो वो प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद जो फार्मेसी हैं वहाँ से रुजू कर सकते हैं। और इसके अलावा अलाइड अस्पताल के साथ शहर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के अफसरान जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम, निकासी आप के मंसूबों की निगरानी भी एमडी के हाथों से छिन गई। मानसून में निकासी आप की निगरानी एमडी वासा लाहौर के सपोर्ट, आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात एमडी वासा फैसलाबाद के हाथों से सिरकने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वासा फैसलाबाद के अफसरान जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हुए हैं, निकासी आपके मंसूबों की निगरानी भी एमडी के हाथों से छिन गई है। मानसून में निकासी आपकी निगरानी एमडी वासा लाहौर के सुपुर्द कर दी गई है। आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात एमडी वासा फैसलाबाद के हाथों से सरकने लगे हैं। एमडी वासा जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उनको निभाने में नाकाम हुए हैं। निकासी आपके मंसूबों की निगरानी भी अब एमडी के हाथों से छिन गई है। मानसून में निकासी आपकी निगरानी एमडी वासा लाहौर के सुपुर्द कर दी गई है। आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात एमडी वासा फैसलाबाद के हाथ से सरकने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद बात करेंगे। रमजान मिर्जा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रमजान मिर्जा, कहिएगा, इख्तियारात छिन गए हैं, लाहौर के जो एमडी वासा हैं वो सारे मामला देखेंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जी, ये फैसलाबाद के हवाले से बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक एक करके तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो एमडी वासा फैसलाबाद से लेकर एमडी वासा लाहौर को दी जा रही हैं, जिससे एक बात तो ये वाज़ेह हो रही है कि एमडी वासा फैसलाबाद जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां 100% और मौसर अंदाज में अदा करने में कामयाब नहीं हो रहे। दूसरा ये भी महसूस हो रहा है कि हुकूमत पंजाब बजाय इसके कि कोई कॉम्पिटेंट और ऐसा फर्द, ऐसा ऑफिसर जो है यहाँ पर तैनात किया जाए जो कि खुद जिम्मेदारियां अदा करे, इस हवाले से भी हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान आ रहा है। और ये भी नजर आ रहा है कि फैसलाबाद के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस मामले में अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वास्ता के दो बड़े जो काम हैं, जिनमें एक शहरियों को पानी फराहम करने का मंसूबा है, उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद की जिम्मेदारी एमडी वास्ता से ज़ाहिद अजीज को दी गई। इसके बाद अब दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मानसून के दौरान निकासी आपकी है और वो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी जो है अब सैयद ज़ाहिद अजीज को दे दी गई है, जिस वजह से महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एमडी के ऊपर एक दूसरा एमडी जो है वो तैनात किया जा रहा है, जिस वजह से न सिर्फ वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी मुतासर होने का अंदेशा है, तो दूसरी जानब जो इख्तियारात की जंग है वो आने वाले दिनों में शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। बेहतर रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, आपका शुक्रिया।
खबर शामिल करेंगे फेस्को से। फेस्को में 3000 से जायद सार्फिन के मीटर्स बंद होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी के बंद होने वाले मीटर से लाखों रुपए की बिजली चोरी के खदशात बढ़ गए हैं। सार्फिन बंद मीटर से फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। फेस्को से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कंपनी के 3000 से जायद मीटर ऐसे हैं जो कि बंद होने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। उवैस बताएगा, सार्फिन बंद मीटर से फिक्स बिल देने पर मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक सप्लाई फेस्को में से ज्यादा डोमेस्टिक और कमर्शियल मार्केट के मीटर्स जो हैं वो डिफेक्ट हैं, जिनको तब्दील करने में नाकाम दिखाई देता है। सार्फिन फिक्स बिल है वो देने पर मजबूर हैं। सार्फिन के मीटर्स हैं वो तब्दील नहीं किए जा रहे। इससे मुताल्लिक सार्फिन का यही कहना है कि जो है वो दफातर मगर इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। फेस्को की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बिजली की बेहतरीन तकसीम कंपनी होने के, मगर इसके बावजूद 3000 4000 मीटर्स की जो रिपोर्ट्स हैं सामने आती है, जिसको फेस्को जो है वो बर वक्त तब्दील करने में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। खास मीटर होते हैं जिनको 3-4 अवैस आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेस्को स्पोक्स पर्सन सईद रजा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, फेस्को रीजन के 3000 मीटर जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, मीटर्स क्यों नहीं तब्दील हो रहे? जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशरफ मुनीर साहब की वाज़िया हदायत है और हमारी कंपनी की एक ही पॉलिसी है कि जो सार्फिन है वो हमारे लिए अवली तरजीह है। खा वो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई का प्रॉब्लम हो, खा वो मीटर डिफेक्टिव का इशू हो, खा वो न्यू कनेक्शंस का इशू हो। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि मीटर जो डिफेक्टिव हैं तो 3000 के करीब, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हमारे जो फेस्को के इस वक्त 45 लाख कस्टमर्स हैं और 3000 2000 ये फिगर्स एक माह में ये डिफेक्टिव की आ जाती है। और फेस्को में इस वक्त तमाम हमारे रीजन स्टोर्स और फील्ड स्टोर में सिंगल फेज और 3 फेज मीटर जो हैं अवेलेबल हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। सर, वाज़े हिदायत तो मौजूद हैं, लेकिन ये आपने बता भी दिया कि एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है। ये प्रोसेस को कितना वक्त लग सकता है? बात कर ली जाए कौमी खजाने को लॉस की, तो एस्टिमेटेड कितना नुकसान उठाना पड़ा है फेस्को को? नहीं, इसमें कोई लॉस नहीं होता। इसमें जितने भी हमारे डिजिटल मीटर्स लगे हैं इनमें डाटा रिट्रीव हमारा हो जाता है। इसमें हमारी स्कीम्स लगी होती हैं और ये ना ही कस्टमर के साथ ज्यादती होती है। जो ही हमारे मीटर्स रिप्लेस होते हैं, नए लग जाते हैं, वो लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे उनके यूनिट्स हम डिटेक्ट करते हैं। जिनके ज्यादा चले हैं उनको बिल चार्ज हो जाता है, जिनके चले हैं उनको उनका क्रेडिट जाता है। सर, जो सार्फिन हैं वो फिक्स बिल दे रहे हैं। जब आप मीटर पकड़ेंगे, अपने कब्जे में लेंगे, देन जाएंगे लेबॉर्ट्री में, देन डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद आएगा, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ऐसे कैसे होता है? मैंने ये लंबा इतना प्रोसेस इतना लेंथी नहीं है। ये विद इन ए वीक जो है वो हमारे मीटर ये सारे रिप्लेस हो जाते हैं और आज की फिगर ये आप बता रहे हैं तो ये इंशाल्लाह विद इन ए वीक मुकम्मल हो जाएगी हमारा डाटा सारा। चलिए, बहुत शुक्रिया। विद इन अ वीक हम उम्मीद करते हैं कि मामलात सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, अवैस आपका भी शुक्रिया। उधर कमालिया में फेस्को हुकाम की मुबैना गफलत, सुल्तान मार्केट, दहली चौक समेत दीगर कारोबारी मकामात पर बिजली कल शाम 5 बजे से गायब है। कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप है, दुकानदार परेशान हो गए हैं। आपको बताएं कि कमालिया में फेस्को हुकाम की मुबैना गफलत, सुल्तान मार्केट, दहली चौक समेत दीगर कारोबारी मकामात पर बिजली कल शाम 5 बजे से गायब है। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताएगा कि कल शाम से बिजली क्यों बंद है? आज बिल्कुल कमालिया में सख्त गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां पर आवाम की चीखें निकलवा दी थी, तो वहीं पर डोगर चौक, दिल्ली चौक समेत सुल्तान मार्केट ऐसे हैं वहां पर जो है कल 5 बजे से जो है लाइट बंद है। शाम 5 बजे से लाइट बंद होने से दुकानदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पर मफलूज होती हुई दिखाई देती है। बात भी करेंगे। भाईजान, बताइएगा कब से लाइट बंद है और क्या आपने एप्लीकेशन वगैरह शिकायत वगैरह दी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ से कल शाम से लाइट बंद है तो काफ़ी यानी कि कारोबार भी हमारे ख़राब हो रहे हैं। कस्टमर हमारी शॉप पे नहीं आ रहा। कारोबार तो पहले ही नहीं है, ठीक है, ऊपर से जो थोड़ा बहुत कस्टमर होता है वो भी लाइट बंद पे नहीं आ रहा, तो हम बहुत परेशान हैं। कंप्लेन वगैरह भी मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बड़ी ईद के करीब आते ही मुनाफाखोरों की आवाम की जेब पर छुरियां तेज हो गई हैं। चिन्योज में मसाला जाती कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। अदरक 400, लहसुन 250, टमाटर 100 रुपए में बेचा जाने लगा है।
बड़ी ईद के करीब आते ही मुनाफाखोरों की आवाम की जेब पर छुरियां तेज हो गई हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। वकार घुमन, बताइएगा किस मंडी में मौजूद हैं, रेट्स क्या हैं? जी, ईद उल अज़हा में 5 रोज़ बाकी हैं और इस ईद को पकवानों की ईद भी कहा जाता है। और यहाँ पर इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। जो ख़ास तौर पे मसाले वाली आइटम्स हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं इनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आज जो प्याज है 50 से 60 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहा है। जो टमाटर हैं 70 की बजाय 100 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इस तरह बाकी चीज़ें हैं उनमें भी जो सरकारी नरखनामा है उससे 10, 15, 20 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। चीज़ें महंगी हो गई हैं? जी बिल्कुल, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया। प्याज है वो महंगे हैं, लहसुन, अदरक, गरीब आवाम बिल्कुल अब ये खरीद भी नहीं सकती, ना खा सकती हैं। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, गुर्बत ही बहुत है, सौदों को आग लगी पड़ी है, अब हम कहाँ से खरीदें। आला जी, चीज़ों की कीमत बढ़ गई है? जी वधी पई है, हर गल दी वधी पई है पुत्र जी। बिल्कुल जी, सबका कहना है कि जो ख़ास तौर पे इससे कबल इन चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं और जो सरकारी नरखनामा बेहतर वकार घुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की सरबराही में प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर की तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट को फील्ड में जाने और रेट लिस्टों पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो जारी करदा रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से इक़दाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक्सिंग उमर जावेद का कहना था कि जो अब रेट्स मुकर्रर किए गए हैं, लोगों को रिलीफ फराहम किया गया, इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। तमाम मजिस्ट्रेट जो है वो बाहर निकलें, इस पर अमल दरामद करवाएं। जो दुकानदार जो है चीज़ें इस रेट्स पर नहीं बेच रहा है, महंगी बेच रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, भारी जुर्माने किए जाएँ, दुकानों को सील किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। ईद के मौके पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर मजिस्ट्रेट को बाहर निकलने की हिदायत जारी की गई है ताकि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर तमाम डीलर थे, बड़े एसोसिएशन वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर जो चारों तहसीलों के, उनको भारी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी टीमों को बाहर निकालें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि हुकूमत जो है लोगों को सहूलियात मुहैया करने के हवाले से इक़दाम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है महंगाई में दंगल में फंसते हुए जो परेशानी का सबब उनको हो रहा है उसको ज़्यादा से। शाहिद महमूद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान की आमद है, तो ऐसे में मवेशियों का जिक्र कर लेते हैं। फैसलाबाद की नरवाला बाईपास मंडी में हीरा और मोती की धूम है। वजन और कीमत में भारी, मगर खूबसूरती में सुंदर कोई सानी नहीं है। आगे बताएं आपको कि एक का चेहरा सफेद तो नाम हीरा और दूसरे का स्याह और सफेद दिल का निशान बना हुआ। बैलों को लोग देखने के लिए शहरियों का मंडी का रुख कर रहे हैं। इसे पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताएगा कितनी कीमत है इस जोड़े की और क्या खिलाया जाता है इसे? जी बिल्कुल, नरवाला मंडी के अंदर अगर बात करें तो हीरा मोती इस वक्त सबकी नज़रों के ऊपर हैं, पूरी मंडी की पहचान बने हुए हैं। सबसे भारी वजन के अंदर और सबसे ज़्यादा दामों में भी महंगे हैं। ये वलायती नस्ल के दोनों बछड़े हैं और ये एक जोड़ी है जिनकी कीमत तो इनसे पूछेंगे, इनके व्यापारी मौजूद हैं, इनके मालिक मौजूद हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती देखें, एक स्याह रंग के अंदर है तो एक का जो मुंह है वो सफ़ेद रंग के ऊपर खूबसूरत कुदरत की तरफ से नक्शो निगार जो है इनके ऊपर किए गए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है जिनके सींग भी नहीं है लेकिन गुस्सीले मौजूद बहुत भरपूर हैं, जो कि अपना गुस्सा जो है उससे लोग डर भी रहे हैं। इनको आते हैं तो प्यार करते हैं दूर दूर से, इनके ऊपर कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं करता। तो इनके मालिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अब ये हीरा मोती कितने वजन के हैं और क्या क्या इनका अभी तक कीमत जो है वो जारी है? ये दोनों 40 मन के हैं और इसकी 20 लाख रुपया कीमत मांग रहे हैं। तो क्या क्या इनको खिलाते क्या रहे इतने खूबसूरत, क्योंकि विलायती नस्ल वैसे बड़ी खास होती है और ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल क्रॉस के अंदर आ जाता है, तो इसकी क्या खासियत क्या है, इसको क्या क्या खिलाया है खास? इसको खाल, वंडा, चोखर, मुरब्बा, बादाम, काजू, सब कुछ इसके ऊपर मेहनत की है। तो होता नहीं बड़ा प्यार के साथ ये जानवर अपने बच्चों की तरह पाले हैं पूरा साल और अब इसे मंडी के अंदर लेके आए हैं तो लोग कम कीमत भी लगाते होंगे? नहीं, कोई बात नहीं, कीमत लगा रहे ना, बाकी कीमत जब उसको बताते तो वो चले जाते हैं।
अभी रेट लग नहीं रहा। अभी रेट लग नहीं रहा, तो क्या कहेंगे, मतलब कहाँ तक इनको सेल करने जाएंगे? अगर 20 आपने डिमांड की है तो उससे कम कहाँ तक जाएंगे, ताकि लोग देख रहे हैं किसी ने खरीदना हो तो यहाँ पहुँचे जरूर। हमारी कोशिश है जितने ज़्यादा बिके उतने ही, लेकिन अभी कोई रेट नहीं आ रहा। लेकिन कोई आएगा तो उसके साथ मतलब हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, बात हो सकती है जी। ये जी हीरा और मोती हैं। हीरा जो है वो सफ़ेद है, तो मोती अपने अगर इसके फेस के ऊपर देखें जी, बिल्कुल माथे के ऊपर दिल का निशान बना। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग पुलिस ने ईद कुर्बान का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 1500 एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। 300 से ज्यादा एहलकार मवेशी मंडियों में तैनात किए गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शर हसन नकवी। मुबश्शर, कहिए क्या हिकमत अमली बुनी गई है मंडियों को सिक्योर करने के लिए? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के हवाले से झंग में मुख्तलिफ मुकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब झंग पुलिस की जानिब से ईद का सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। DPO झंग सरफराज खान विर्क के मुताबिक ईद के मौके पर करीबन 1500 के करीब पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे और इसके साथ साथ जो मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, ज़िला भर में वहाँ पर 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। DPO झंग की हिदायत पर इन तमाम तर मवेशी मंडियों में पुलिस के कैंप लगाए गए हैं, ताकि ऐसे अफराद जो सादा लोग अफराद यहाँ पर लुटते हैं उन पर पुलिस अफसरान फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकें और मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किया जाए। ये हदायत DPO झंग की जानिब से मौसूल हुई हैं। जबकि इसके साथ साथ रेस्क्यू 15 के एहलकार जो है वो इन तमाम तर मवेशी मंडियों के तरफ में गश्त करेंगे। एलिट फोर्स की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जो इन तमाम तर मवेशी मंडियों के बाहर मौजूद रहेंगी। तमाम DPO झंग सरफराज खान विर्क का कहना है कि ऐसे लोग जो इन मंडियों में जो देहाती हैं। मुबश्शर हसन नकवी, आपका शुक्रिया। 1500 अफराद को जो है वो तैनात किया जाएगा मंडियों को। ईद उल अजहा के अदवार में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंतजामात शुरू कर दिए हैं। इंतजामिया ने हथ रेडियां भी खरीद ली हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कौन से इंतजाम शुरू कर दिए हैं? बिल्कुल, ईद उल अजहा के अदवार में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है और सैनिटरी इंस्पेक्टर महर अजीज़ के मुताबिक आला हुकाम को सिफारिशात भी भेजी गई हैं। सामान की खरीदारी में हीनो ट्रक, डम्पर ड्राइवर और इसके अलावा ट्रैक्टर, ट्राली, लोडर रिक्शे और दीगर टोकरियाँ और इसके अलावा दीगर जो सामान है उनकी खरीदारी के लिए चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज की जानिब से और म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से आला हुकाम को ये सिफारिशात भेजी गई हैं। तो इस सवाल से जब हमारी बात हुई चीफ इंस्पेक्टर महर अजीज़ सिपरा से, तो उनका ये कहना है कि शहर में आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द ये सामान फराहम किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और सामान मिल गया तो जो अमला है उसको जो है वो ये फराहम किया जाएगा ताकि ईद उल अजहा के अदवार में आलाइशों को अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजकोट मदरसे में उस्ताद का तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। लवाहिकीन के मुताबिक 14 साल हसनैन टांगों से माजूर हो गया। मुतासरा तालिब इल्म तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा नौजवान 271 का रिहायशी है। फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं, फरजाना से बात कर लेते हैं। फरजाना, इतना जलालीपन उस्ताद के अंदर के बच्चा माजूर ही हो गया टांगों से? जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये बिजकोट के इलाके में पेश आया है। 14 साल हुसनैन जो कि करीबी मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था और तफसीर की तालीम हासिल कर रहा था, वहाँ पे जो मदरसे का कारी था उसने 14 साल हुसनैन पे मुबैना तशद्दुद किया है और लवाहिकीन के मुताबिक तशद्दुद इतना ज़्यादा किया गया कि 14 साल हुसनैन का जो निचला धड़ था वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। जिसके बाद हुसनैन को जब फैसलाबाद लाया गया तो यहाँ के तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर की जानिब से उनको सजेस्ट किया गया कि यहाँ उसका इलाज नहीं कर सकते, जिसके फौरी बाद उसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर उसका इलाज जारी है, जबकि घर वालों की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। जब इस पर बिजकोट पुलिस का मौक़िफ़ लिया गया तो उनका कहना था कि उनको अभी कार्रवाई के लिए कोई भी जो खास मसूल नहीं हुई, जबकि वालिद का ये कहना है कि वो इस वक्त गम से निढाल है। उसका 14 साल मासूम बेटा जो इस वक्त हॉस्पिटल में है और चलने फिरने से माजूर हो चुका है, वो उसकी परेशानी में मुब्तला है, इसलिए वो मुतलका पुलिस को जो है दरखास्त नहीं दे सका। ठीक, बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद के हसास इदारों ने रिपोर्ट पुलिस हुकाम को भिजवा दी है। सिटी पुलिस ऑफिसर का डिवीजनल SPs को डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है, जबकि डीलर्स की सरगर्मियों से मुतालिक रिपोर्ट भी भिजवाई जाए। SPs को अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। फैसलाबाद के हसास अदारे ने रिपोर्ट पुलिस हुकाम को भिजवा दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, रिपोर्ट के मुतालिक आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، یہ فیصلاباد کے ایک حساس ادارے کی جانب سے فیصلاباد کے پولیس حکام کو ایک رپورٹ ارسال کی گئی ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ فیصلاباد میں کچھ اسلحہ ڈیلر ایسے ہیں جو اسلحہ کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ آج سے 4 ماہ قبل بھی یہ رپورٹ بھجوائی گئی تھی اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تھی، لیکن رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ابھی بھی کچھ اسلحہ ڈیلر ایسے ہیں جو کہ غیر قانونی خرید و فروخت اسلحہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جرائم بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان اسلحہ ڈیلروں کے خلاف کارروائی کیا جانا لازمی ترین ہے، جس پر سٹی پولیس آفیسر فیصلاباد شیرے چودھری کی جانب سے تمام ڈویژنل ایس پی کو سختی سے یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جو بھی اسلحہ ڈیلر غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، بڑے پیمانے پر کارروائی کی جائے، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں اور جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کے تعاون سے ان کی لائسنس بھی کینسل کروائی جائیں، دکانیں بھی سیل کروائی جائیں۔ اور سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ یہ تمام تر کارروائی عمل میں لانے کے بعد واپسی رپورٹ بھی فوری ارسال کی جائے۔ جی بہت شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پٹواریوں نے سیٹوں پر بیٹھنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ فیصل آباد میں فرض کے حصول کے لیے سالین دربدر ریونیو لینڈ ریکارڈ عملہ بھی کم، پراپرٹی کا کام رکنے لگا۔ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان کہیے گا کیا کہتے ہیں سائلین، کس قسم کی مشکلات ہیں؟ جب بات کی جائے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پٹواریوں کو اپنے دفاتر میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں تاکہ سائلین کے کام آسان بنایا جا سکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پٹواری بھی اپنے دفاتر میں نہیں بیٹھتے، ریونیو کا عملہ بھی اپنے دفاتر میں نہیں بیٹھتا، جس کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں وہ جوں کہ توں موجود ہے اور شہریوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو چلی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے ہمیشہ یہی مطالبہ سامنے آتا رہا ہے کہ یہاں پر افسران بھی بیٹھیں، پٹواری بھی بیٹھیں تاکہ وہ اپنی فرد کے حصول کے لیے فوری طور پر جو اپنی فرد ہے انہیں مل سکے، لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر فرد کا حصول، رجسٹری کا حصول، یہ شدید مشکلات کا جو شکار شہری ہوتے ہیں جو بھی لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پٹواری موجود نہیں ہوتے اور منشی وہاں پر منمانی۔ عبدالرحمان آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سمن آباد میں اسکل ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ طالبات نے تیار کردہ فن پاروں اور تخلیقات پر مبنی نمائش سجائی ہے۔ مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر کہیے گا نمائش کے اندر کون کون سے فن پارے رکھے گئے ہیں؟ جی، عالمی یوتھ اسکل ڈے کے حوالے سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سمن آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوجوانوں کے جو بنائے ہوئے فن پارے ہیں ان کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے اور مختلف جو اہم شخصیات ہیں ان کی جانب سے اس نمائش کا وزٹ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے یہاں پہ بچوں کا جو کام ہے وہ دیکھا ہے، وہ گرافکس ہو، وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہو، مختلف شعبہ جات سے متعلق آپ نے کام دیکھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو جی میں بڑا مشکور ہوں آپ کے چینل کا کہ ہمارے ٹیپٹا کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں یا لائک اس نیچر کی ایگزیبیشن ہوتی ہے آپ اس کو میکسیمم کوریج دیتے ہیں، تو آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ جس طرح آپ نے یہ سارا کور کیا ہے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری بچیوں نے، جس طرح میری بھی وش ہے، ہمارے آنریبل پرائم منسٹر سی ایم صاحب کی وش ہے کہ ہم نے اپنی جو یوتھ ہے اس کو میکسیمم سکل وہ دینی ہے، تو بائی دی وے آج سکل ڈے بھی ہے جو ورلڈلی آرگنائز وہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، تو ہم اسی وہ کاوش کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے وہ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ لڑکیوں نے بڑے اچھے اپنے جو ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں اس کو ڈسپلے کیا ہے، تو مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ آئے ہیں وہ جسٹ ان کو ساتھ عمیر عظمت آپ کا شکریہ، نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔